नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान आप जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही आप जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, मूंग, मूंगफली, धनिया, हल्दी और सोयाबीन की। कई और कृषि जिन्सों के बारे में भी आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मंडियों में स्थिर रहे धान के भाव। भारतीय खाद्य निगम की खरीद 5 करोड़ टन के पार। 5,090 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंगफली की सरकारी खरीद जारी। खरीफ सीजन में 18 लाख हेक्टेयर के पार पहुंचा रकबा। मूंग के सौदों में मिला जुला रुख रहा। नेफेड की खरीद से 3,000 से अधिक किसानों को हुआ लाभ। तो बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा मूंग, मूंगफली और हल्दी का बाजार। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं धान से। भारतीय खाद्य निगम की ओर से धान की खरीद जारी है। वहीं 29 जून तक धान की कुल खरीद 5 करोड़ टन के पार पहुंच गई थी। वहीं इस साल धान की उपज में अच्छी बढ़त की उम्मीद की जा रही है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों धान के भाव स्थिर बने हुए हैं। हालांकि कुछ में भाव नीचे भी आए हैं। गुरुवार को मंडियों में धान की आवक अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्ट नेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की तख्तपुर मंडी में 30 जून को धान का भाव रहा 1,400 रुपए। 2 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और धान 1,400 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। वहीं गुजरात की दाहोद मंडी में इस दौरान धान के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 2 जुलाई को धान का भाव रहा 1,435 रुपए, जो 30 जून को 1,440 रुपए था। जबकि उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 30 जून और 2 जुलाई को धान 1,630 रुपए पर बिकी। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल की इंडस मंडी में धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 जुलाई को धान के सौदे बिना किसी घटत बढ़त के 1,815 रुपए पर हुए। सरकार की ओर से देश भर के धान किसानों से खरीद की जा रही है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। भारतीय खाद्य निगम के 29 जून तक के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक देश से धान की कुल खरीद 5 करोड़ के पार पहुंच गई है। धान की खरीद में पंजाब राज्य सबसे आगे रहा। यहाँ धान की अब तक कुल खरीद 1 करोड़ 8,76,000 टन रही है। हरियाणा से 43,03,000 टन की खरीद हुई है। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ से 46,56,000 टन धान खरीदी गई है। 74,64,000 टन तेलंगाना राज्य से, वहीं आंध्र प्रदेश से 53,18,000 टन, जबकि उत्तर प्रदेश से 37,90,000 टन धान खरीदी जा चुकी है। इसके अलावा देश के कई अन्य राज्यों से धान की खरीद की गई है। खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 26 जून तक धान की कुल बुआई 37,71,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 27,93,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस वर्ष धान का रकबा 9,77,000 हेक्टेयर बढ़ा है। और अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं बाजरा के बाजार भाव पर। गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,725 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में इसका भाव रहा 2,100 रुपए और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में इसके सौदे 1,300 रुपए क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए देख लेते हैं कैसा रहा मसूर का बाजार। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में मसूर का भाव रहा 5,740 रुपए। यहाँ की कानपुर मंडी में इसके सौदे 5,210 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की ही महोबा मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 5,400 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बात कर लेते हैं मूंग की। मूंग की बुआई बीते साल से आगे चल रही है, तो वहीं नेफेड की ओर से 7,050 रुपए के समर्थन मूल्य पर इसकी खरीद जारी है। अब तक तमिलनाडु और ओडिशा राज्यों से इसकी खरीद हो चुकी है। मंडियों में इन दिनों मूंग के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव कहीं चढ़े तो कहीं गिरे, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे।
2 जुलाई को इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में आवक बेहद सुस्त रही। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 30 जून को मूंग का भाव था 6,875 रुपए। 2 जुलाई को इसके भाव में 75 रुपए की नरमी आई और भाव रह गया 6,800 रुपए। वहीं कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 2 जुलाई को मूंग का भाव रहा 9,500 रुपए, जो 30 जून को 9,400 रुपए था। हालांकि इस दौरान उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव स्थिर ही बने रहे। यहाँ 30 जून और 2 जुलाई को मूंग बिना किसी बदलाव के 7,000 रुपए पर बिकी। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में गुरुवार को मूंग के सौदे बिना किसी घटत बढ़त के 10,400 रुपए पर हुए। इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से 7,050 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की जा रही है। 30 जून तक ओडिशा और तमिलनाडु से लगभग 3,443 टन की ही मूंग खरीदी गई है। अब तक ओडिशा से 3,343 टन मूंग की खरीद हो सकी है। वहीं तमिलनाडु से इसकी खरीद 100 टन के पार पहुंच गई है। सरकारी खरीद से अब तक 3,695 किसानों को लाभ मिल चुका है। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। फसल वर्ष 2020-21 में 26 जून तक मूंग की बुआई 5,30,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान मूंग की बुआई 2,06,000 हेक्टेयर में ही हो पाई थी। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी मूंगफली और हल्दी की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। बुलेटिन में अब बात होगी धनिया, सोयाबीन और हल्दी की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा मूंगफली का बाजार। नेफेड की ओर से मूंगफली की खरीद जारी है। अब तक ओडिशा राज्य से ही 5,090 रुपए के समर्थन मूल्य पर इसकी खरीद हो चुकी है, तो वहीं मूंगफली का रकबा पिछले साल से आगे चल रहा है। आइए दिखाते हैं इस पर भी आपको एक विशेष रिपोर्ट। बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव में उतार चढ़ाव बना रहा। इसके प्रमुख उपज वाले राज्यों में शामिल गुजरात की मंडियों में गुरुवार को मूंगफली के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। बीते दिन मूंगफली की आवक भी मंडियों में सुस्त ही रही। मूंगफली की बुआई की बात करें तो खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई में अच्छी बढ़त हुई है। कृषि मंत्रालय के 26 जून तक जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। इस साल में खरीफ मूंगफली की बुआई 8,63,000 हेक्टेयर बढ़कर 18,45,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 9,81,000 हेक्टेयर रहा था। हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में 30 जून को मूंगफली का भाव रहा 5,750 रुपए। 2 जुलाई को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल रहा और भाव 5,950 रुपए पर जा पहुंचा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 30 जून को मूंगफली का भाव था 4,700 रुपए। 2 जुलाई को भाव 100 रुपए चढ़कर 4,800 रुपए हो गया, जबकि राज्य की ही माधोगंज मंडी में इस बीच मूंगफली के भाव नीचे आए। यहाँ 2 जुलाई को मूंगफली 5 रुपए टूटकर 4,825 रुपए पर आ गई।
वहीं कर्नाटक की हुबली मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 2 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 4,850 रुपए, जो 30 जून को 5,079 रुपए था। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से चल रही मूंगफली की खरीद जारी है। अब तक केवल ओडिशा से 5,090 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद किसानों से की गई है। 30 जून तक ओडिशा राज्य से ही 2,000 टन से अधिक की मूंगफली खरीदी गई है, जिससे 923 से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं सेब के बाजार भाव की। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में सेब का भाव रहा 8,500 रुपए, दिल्ली के आजादपुर मंडी में इसका भाव रहा 3,021 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में सेब का भाव रहा 6,960 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं और जान लेते हैं कैसा रहा सौंफ का बाजार। गुजरात की सिद्धपुर मंडी में सौंफ का भाव रहा 3,952 रुपए। यहाँ की पालनपुर मंडी में इसके सौदे 8,902 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की ही अमीरगढ़ मंडी में इस दौरान सौंफ 10,450 रुपए पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बात कर लेते हैं हल्दी की। हल्दी में इस वक्त नरमी बनी हुई है, वहीं इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों के अंदर भी गिरावट के साथ इसका कारोबार हो रहा है। तो अगर बात की जाए मंडियों में इसकी आवक की, तो वो भी फिलहाल सीमित बनी हुई है। आइए दिखाते हैं इस पर भी आपको एक खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव सुस्त बने हुए हैं। मंडियों में गुरुवार को हल्दी की आवक सीमित ही रही। एगमार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में हल्दी के भाव इस तरह रहे। तमिलनाडु की रोड मंडी में 30 जून को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव था 5,289 रुपए। 2 जुलाई को इसके भाव में 90 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,199 रुपए पर आ गया। इसी प्रकार फिंगर क्वालिटी की हल्दी के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 2 जुलाई को हल्दी 408 रुपए टूटकर 5,554 रुपए पर बिकी। राज्य की ही पेरुंदुरई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान हल्दी के भाव नीचे आए। 2 जुलाई को बल्ब क्वालिटी की हल्दी के भाव 130 रुपए लुढ़क कर 5,269 रुपए पर आ गए। हल्दी के भाव में नरमी का सिलसिला तमिलनाडु की सलेम मंडी में भी बना रहा। यहाँ 30 जून को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव था 5,925 रुपए, जो 2 जुलाई को 25 रुपए सुस्त होकर 5,900 रुपए पर आ गया। हल्दी की पैदावार की बात करें तो फसल वर्ष 2019-20 में हल्दी की उपज में कमी अनुमानित है। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2019-20 के दौरान देश में 9.39 लाख टन हल्दी पैदा होने का अनुमान है, जबकि 2018-19 में 9.61 लाख टन की उपज हुई थी। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं सोयाबीन के बाजार भाव की। मंडियों में गुरुवार को सोयाबीन की आवक सुस्त बनी रही। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में आवक न के बराबर रही। एगमार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में गुरुवार को सोयाबीन के भाव इस तरह रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 3,800 रुपए। कर्नाटक की बीदर मंडी में भाव रहा 3,610 रुपए। मध्य प्रदेश की मंदसौर मंडी में सोयाबीन 3,280 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की खानपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 3,520 रुपए पर हुए। कृषि मंत्रालय द्वारा साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में सोयाबीन की बुआई में बम्पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में 26 जून तक सोयाबीन की बुआई 63,26,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल बुआई सिर्फ 2,66,000 हेक्टेयर रही थी।
अब आइए जान लेते हैं कैसा रहा गुड़ का बाजार। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में गुड़ का भाव रहा 4,250 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके सौदे 3,140 रुपए पर हुए और राज्य की ही गोरखपुर मंडी में इसी बीच लाल गुड़ के सौदे 3,760 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कैसा रहा नींबू का बाजार। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में नींबू का भाव रहा 2,400 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसके सौदे 2,000 रुपए पर हुए और पंजाब की अमृतसर मंडी में नींबू का भाव रहा 1,300 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के ही मुताबिक हैं। चलते चलते अब आइए नजर डाल लेते हैं और जान लेते हैं कैसा रहा धनिया का बाजार भाव। गुरुवार को मंडियों में धनिये की आवक खासी कम रही। वहीं बात इसके भाव की करें तो 2 जुलाई को यहां धनिये के वायदा भाव में गिरावट रही। तो वहीं देश की अलग अलग मंडियों में धनिये के भाव इस प्रकार रहे। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की गोंडल मंडी में धनिये का भाव रहा 5,805 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 6,275 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में धनिया 7,950 रुपए पर बिका और राजस्थान की खानपुर मंडी में गुरुवार को धनिये के सौदे 4,635 रुपए पर हुए। इसकी उपज की बात करें तो इस साल पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में धनिये की उपज में बढ़त की उम्मीद जताई गई है। धनिये की पैदावार में लगभग 1,64,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में धनिये की उपज 7,56,000 टन की रह सकती है, जो पिछले वर्ष 5,92,000 टन की रही थी। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।